Hello students, welcome again. Discover CUT UG with IMS. The series has been started, a 15-day series. This session is CUT UG eligibility, syllabus, exam pattern and the comparison with other tests also. So let's begin. So gateway to your dream college and of course university, common university entrance test undergraduate, right? CUT, UG and other top university exams. Let's discuss these things in detail. So about CUT UG, क्या है ये CUT UG? इतने टेस्ट हैं तो एक और टेस्ट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, रादर एनटीए ने स्टार्ट किया. The CUT UG is a mandatory test for taking admission into undergraduate bachelor's programs offered by over 260 universities across India. तो 2022 में ये स्टार्ट हुआ था बिकॉज स्टूडेंट के लिए काफ़ी कम्बरसम रहता था एडमिशन प्रोसेस. Applying to Delhi University or Banaras Hindu University or Allahabad University, Guru Gobind Singh University, many universities are there, University of Hyderabad, right? Many universities are there and it was cumbersome. उसको थोड़ा सा आसान करने के लिए, स्टूडेंट्स की लाइफ को थोड़ा सा बेटर करने के लिए, ताकि एक ही टेस्ट हो जिसके थ्रू ऑल द यूनिवर्सिटीज कैन बी अप्लाइड साइमल्टेनियसली, दिस वॉज स्टार्टेड. सो इट्स नाउ it's in the third year 2024 or over 260 universities across India, conducted by NTA, right? The same body which conducts JEE, NEET and other various examinations. Keeping subjects that you have in class 12th as the base. तो जब आपके पास बोर्ड्स में सब्जेक्ट्स हैं उसी बेस पर, right? And some course specific requirement which we will obviously discuss. Some colleges still have their own exam, अभी भी थोड़ा सा scattered है. Let's see how things evolve. National education policy भी है. I hope things will get evolved और एक ही टेस्ट इवेंचुअली हो जाना चाहिए बच्चों के लिए. ठीक है, देखते हैं किस कैसे ये सिचुएशन फर्दर इवॉल्व होती है. This year, more than 13.5 lakh students have registered for CUT in 2024. So it has been conducted, हो चुका है टेस्ट. तो 2025 के लिए जो स्टूडेंट्स टारगेट कर रहे हैं उनको ये डेफिनेटली अच्छे से समझना चाहिए ये सेशन. सो तो प्रॉब्लम क्या है? एक टेस्ट है. प्रॉब्लम ये है कि ये टेस्ट में बच्चों ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है, तो आपको तैयारी ढंग से करनी पड़ेगी. ठीक है, टेस्ट का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा कम है, बट स्टिल if you're targeting top colleges, for example, if I talk of BCom honors, Shri Ram College of Commerce, unarguably the number one college as far as BCom honors is concerned, if you're targeting that, तो आपको बहुत अच्छे से स्कोर करना पड़ेगा. ठीक है, प्रॉब्लम ये है, देखिए स्कोर, ये 2023 CUT के कुछ रिजल्ट्स हैं. इंग्लिश, इफ यूल से इंग्लिश 200 आउट ऑफ 200 एंड 100 परसेंटाइल, तो बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करते हैं. कट ऑफ ऑब्वियसली बहुत टॉप रहती है. अब पहले क्या होता था, मेरिट बेस्ड, 12th के मेरिट बेस्ड पर ये एडमिशंस होती थी. दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर बात करते हैं, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, LSR, हिंदू कॉलेज, हंसराज कॉलेज, सेंट स्टीफेंस कॉलेज, जो 12th में आपका मार्क्स थे. ठीक है, कट ऑफ्स बहुत हैवी रहती थी, 98%, 99% फर्स्ट कट ऑफ्स. बीकॉम की कट ऑफ्स बहुत ज़्यादा हैं, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स की कट ऑफ बहुत ज़्यादा है, BA इंग्लिश ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स. साइंस की कट ऑफ थोड़ी सी कम है बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजन के इंजीनियरिंग भी है, मेडिसिन भी है, वो भी करियर्स हैं. लेकिन बीकॉम और कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ के लिए तो ये BA BCom ही है, राइट? तो कट ऑफ्स 12th की बहुत ज़्यादा रहती थी. अब CUT में भी उसी लेवल कट ऑफ है, बिकॉज जो स्टूडेंट पढ़ने वाला है, चाहे वो बोर्ड्स के थ्रू एडमिशन ले, चाहे CUT के थ्रू, तो मार्क्स तो करने ही पड़ेंगे. हाँ, डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, बट बिकॉज ऑफ द MCQ नेचर, द टेस्ट नेचर, तो स्टूडेंट्स अच्छे से परफॉर्म कभी नहीं कर पाते हैं. तो ये है प्रॉब्लम कि आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी. बिजनेस स्टडीज देखो 200 आउट ऑफ 200, इकोनॉमिक्स देखो, अकाउंट्स देखो, एक और मार्क्स देखो, इंग्लिश 199 आउट ऑफ 200, 200 मार्क्स का पेपर है. अकाउंट्स 200 आउट ऑफ 200, इकोनॉमिक्स, सी जनरल टेस्ट इज ऑल्सो देयर विच विल डिस्कस. ठीक है, ये देखिए, इंग्लिश 199, accountancy 187, 200 in business studies, 200 in maths. ठीक है, तो प्रॉब्लम यही है कि आपको तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी नेक्स्ट ईयर के लिए. जैसे स्टूडेंट्स अभी 12th में हैं, जो स्टूडेंट्स अभी 12th में हैं, जो नेक्स्ट ईयर बोर्ड के एग्जाम्स देंगे, दे शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग साइमल्टेनियसली विद CUT. दे शुड नॉट इसको बाद में रखने की जरूरत नहीं है. एक क्लैरिटी समझो, 2-3 चीज़ों को क्लैरिटी समझो. स्टूडेंट्स कहते हैं सर एक बार बोर्ड एग्जाम्स हो जाएंगे देन वी विल प्रिपेयर फॉर द CUT. Now in last 2 months, someone who is studying regularly
फॉर अ सब्जेक्ट लाइक अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स, जो रेगुलरली स्कूल में पढ़ रहा है या ट्यूशंस में पढ़ रहा है और रेगुलर बेसिस पे अपने टेस्ट देता है, यूनिट टेस्ट देता है स्कूल में, ट्यूशन में, विज़ावी स्टूडेंट हु थिंक्स कि बोर्ड की तो कोई वैल्यू नहीं है अब क्योंकि सीयूटी के थ्रू एडमिशन होना है, सो आई विल बी रिलैक्स्ड थ्रू आउट द 12th स्टैंडर्ड एंड आफ्टर द बोर्ड्स आर ओवर इन लास्ट कपल ऑफ मंथ्स आफ्टर द बोर्ड्स बिफोर द सीयूटी एग्जाम मैं तब पढ़ना शुरू करूंगा। अब वो 2 महीने में हाउ विल यू बी एबल टू compete with a student who has been studying accountancy since last 12 months on a regular basis? How will you compete with someone who is studying mathematics on a regular basis? तो चैलेंज रहता है। तो ये गलत बात है कि हम बोर्ड्स के बाद तैयारी शुरू करेंगे, ये गलत बात है। पहली बात तो ये समझो। दूसरा, स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर अब बोर्ड्स की तो ज़रूरत ही नहीं, बोर्ड्स की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो ये रीज़न ये गलत है। क्यों गलत है? एक तो ये रीज़न कि अगर आप बोर्ड्स की अच्छे से तैयारी नहीं करोगे तो बाद में compete नहीं कर पाओगे। देखो 200 में से 200 अकाउंटेंसी में है सीयूटी में, ये उसी स्टूडेंट के होंगे ना जो थ्रू आउट 11th-12th में रेगुलर बेसिस पे पढ़ रहा है। वेदर यू आर अकाउंटेंसी और कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट और ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड स्टूडेंट, चाहे आपने नॉन साइंस रखा है तो सीरियस तो होना पड़ेगा ना, तभी आपको टॉप कॉलेज मिलेगा। You have to be best in whatever you do. You have to be best in economics, you have to be best in political science, history, English और whatever subject you choose. अब साइंसेज डोमेन रखने के बाद अगर आप जेई की तैयारी करते हो या नीट की तैयारी करते हो तो उसमें आप सिंसियरिटी एक्सपेक्ट करते हो बच्चों से, तो इसमें भी तो सिंसियरिटी रखनी पड़ेगी, अदरवाइज आपके मार्क्स नहीं आएंगे। तो 12th बोर्ड को इग्नोर करने का मतलब है आप सारा साल 12th के दौरान यू आर इग्नोरिंग द सब्जेक्ट्स एंड इवेंचुअली यू विल नॉट बी एबल टू compete with anyone. 2 months preparation after the boards vis-a-vis 12 months or 14 months preparation, 12 months during the 12th standard and 2 months after the boards are over. So vis-a-vis 14 months preparation with someone you will not be able to compete. तो ये गलत बात है कि 12th बोर्ड पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि ध्यान दोगे तो वही तो बच्चे आगे आएंगे, पहला। दूसरा, आफ्टर द ग्रेजुएशन सपोज यू थिंक ऑफ अप्लाइंग टू MBA कॉलेजेस, जैसे आईएम्स है, इंडिया में कैट एग्जाम होता है, कॉमन एडमिशन टेस्ट, अगर आप उसमें अप्लाई करते हो तो आईएम्स में क्राइटेरिया होता है कि आपके 10th में मार्क्स क्या हैं, 12th के मार्क्स क्या हैं, उनका भी वेटेज है। तो जो 12th और 10th के मार्क्स हैं, बोर्ड्स के मार्क्स हैं, ये सारी जिंदगी आपके रिज्यूमे में रहने वाले हैं, ठीक है। सो इट्स बैड टू थिंक दैट 12th बोर्ड्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, ये गलती होगा सोचना, किसी भी सेंस में ये सही सोच नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो ये प्रॉब्लम है, चाहे टेस्ट एक कॉमन हो गया है बट बच्चे तो अच्छा स्कोर करते हैं और कंपटीशन तो रहेगा ही रहेगा इंडिया में, रादर पूरे वर्ल्ड में कंपटीशन रहता ही है, जो मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है। सो CUT UG 2023 के कुछ डेटा और फिगर्स देखते हैं। 22,836 स्टूडेंट्स स्कोर्ड 100 परसेंटाइल इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। अभी दिखाता हूँ और डेटा, कम से कम एक पेपर में बच्चों ने 22,000 से ज़्यादा बच्चों ने 100 परसेंटाइल। नो, परसेंटाइल का मतलब क्या होता है? परसेंटाइल इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर बिलो यू। Suppose 1 lakh students have appeared for a particular test, right? 99 percentile का मतलब हुआ 99% of 1 lakh, which is 99,000. 99,000 students are below you. ये percentile होता है, ये ranking है. It is different from percentage. Percentage तो जो हम स्कूल में अभी तक कैलकुलेट करते आ रहे हैं, सपोज 500 में से आपके टोटल 500 में से 400 मार्क्स हैं, which means you are at a 80 percentage marks. So percentage is the absolute performance and percentile is the relative performance. So जितने भी टेस्ट होते हैं वो relative performance है, absolute नहीं है। absolute means आप एग्जाम दे के आए, आपके 100 में से 97 मार्क्स आ गए, ये आपकी absolute performance है, individual performance है। बट विज़ावी अदर्स, बिकॉज कट ऑफ तो फिर परसेंटाइल्स पे ना, रैंकिंग पे, विज़ावी अदर्स आप कहाँ स्टैंड करते हो वो परसेंटाइल होता है। तो ऑल द टेस्ट आर एक्चुअली रिलेटिव परफॉर्मेंस टेस्ट। अपने इंडिविजुअल लेवल पे तैयारी आपकी अच्छी है बट दूसरों के साथ मैच करते हो तब समझ में आता है, ठीक है। इंग्लिश की बात करें तो 5,685 स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड 100 परसेंटाइल इन इंग्लिश सब्जेक्ट। तो टॉप के कॉलेज कंपीट करने के लिए इंग्लिश में तो आपको डेफिनेटली 100 परसेंटाइल आना चाहिए, मींस 200 में से 200 मार्क्स। क्लियर हो गया? डेटा समझ में आ रहा है? ये देख लीजिए। सो CUT UG 2023 ये ऑफिशियल डेटा है। टोटल देखें, इंग्लिश की बात करें तो 7,19,000, मोर देन 7,19,000 स्टूडेंट्स appeared for English paper, and these many students, more than 5,000 students secured 100 percentile. Accountancy, more than 1.5 lakh students and close to 1,000 students 100 percentile. Biology 2.94 lakh students. Business studies 1.68 lakh students. Chemistry, more than 5 lakh students appeared for CUET chemistry paper
एंड 233 स्टूडेंट्स स्कोर्ड 100% आई। इकोनॉमिक्स की बात करें तो 1.86 लाख एंड 28 स्टूडेंट्स। एंड जनरल टेस्ट एक जीटी भी है, वो भी डिस्कस करेंगे। जीटी जनरल टेस्ट 6.71 lakh students appeared and only 36 students were able to get 100% high. General test is aptitude, उसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और बेसिक लेवल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, क्वांट्स वो आता है। तो बच्चे उसकी तैयारी तो बिल्कुल नहीं करते और करना चाहिए, और उसका बहुत फायदा है, वो भी अभी डिस्कस करेंगे। इस साल की बात करें, 2024 की बात करें, तो इंग्लिश 1 मिलियन स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड फॉर इंग्लिश। 1 मिलियन का मतलब हुआ 10 to the power 6 which is 10 lakhs। जनरल टेस्ट की बात करें तो क्लोज टू 8 लाख स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड फॉर जनरल टेस्ट। तो ह्यूज डेटा है, ये बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ेगा इवेंचुअली। ठीक है, बहुत बड़ा टेस्ट है ये। क्लियर? तो ध्यान से सीरियस लेवल पर आपको सीयूटी यूजी 2025 के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए, जो भी स्टूडेंट्स 12th में हैं। Going forward, the good thing is 260 universities, more options for everyone. The preparation will help in multiple exams. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। The preparation of CUT, इसको ध्यान से समझो, will help you in multiple exams. ठीक है? यूनिवर्सिटीज देख लो। वैसे तो 260 यूनिवर्सिटी सारी लिस्ट नहीं की है मैंने, बट some major universities. Aligarh Muslim University, AMU. It's a central university. So many central universities, state universities, deemed universities, government institutions, private universities, बहुत universities हैं. So AMU is a central university in Aligarh. Baba Saheb Bhimrao Ambedkar University in Lucknow, central university. Banaras Hindu University, BHU in Varanasi. Jawaharlal University, JNU, सेंट्रल यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। जेएनयू में भी प्रोग्राम्स हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे बिकॉज ये सीरीज ही यही है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली न्यू दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। जब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आ गया सीयूटी के अंडर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो ऑब्वियसली इसकी कंपटीशन लेवल तो बढ़ना ही था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, इट्स अ स्टेट यूनिवर्सिटी इन न्यू दिल्ली। गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी आईपीयू, इट्स अगेन अ स्टेट यूनिवर्सिटी। दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई में, इट्स अ डीम्ड यूनिवर्सिटी, वेरी गुड इंस्टीट्यूशन, और इसके भी कुछ अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं जो सीयूटी के अंडर हैं। सो कोर्सेज क्या नहीं है इसमें, एक मेडिकल को छोड़ दे, मैंने फर्स्ट सेशन में भी इस सीरीज में बोला था, एक मेडिकल एमबीबीएस बीडीएस उन कोर्सेज को छोड़ दिया जाए तो हर कोर्स है। देखते जाओ लिस्ट। सो यू हैव बीए ऑनर्स, economics, humanities, right? BSc Maths honors, BSc Computer Science honors, Physics honors, BCA Computers, BBA Bachelor in Business Administration, BMS Bachelor in Management Studies, BSW Bachelor in Social Work, ये टिस में, टिस मुंबई की जो बात की थी मैंने, Bachelor in Science, ये टिस में 4 year प्रोग्राम है, ये सारे प्रोग्राम्स हैं। वोकेशनल कोर्सेज BVOC दिल्ली यूनिवर्सिटी में, BHU में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, बीए बीएड इंटीग्रेटेड 4 year प्रोग्राम टीचिंग के लिए। बीटेक, यस बीटेक भी है, बीटेक कंप्यूटर साइंस, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, उसमें बीटेक भी है, और भी यूनिवर्सिटीज में बीटेक है, स्टेट यूनिवर्सिटीज में। इंटीग्रेटेड एमएससी 5 year प्रोग्राम्स आफ्टर 12th, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में बहुत अच्छे कोर्सेज हैं। इंटीग्रेटेड एमबीए, इंटीग्रेटेड एमएससी 5 year, बीएलएलबी, यस लॉ, बीएलएलबी 5 years, यस यूटी के अंडर। फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज जेएनयू में, डिजाइन कोर्सेज बी डिजाइन, यस। फाइन आर्ट्स, culinary आर्ट्स, इंडियन culinary इंस्टीट्यूट, यस आई से, उसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। टूरिज्म, ट्रैवल मैनेजमेंट, एविएशन सर्विसेज, इसमें भी कोर्सेज हैं। मर्चेंट नेवी, यस। तो क्या नहीं है, एक टेस्ट अगर दोगे तो आप कितनी यूनिवर्सिटीज के थ्रू अप्लाई हो जाते हो। एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंसेज, यस, उसके भी कोर्सेज हैं। तो देखो, और भी बहुत कोर्सेज हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द टेस्ट नाउ। सो बेसिक्स, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, हाइब्रिड मोड, पेन एंड पेपर प्लस सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड भी हुआ, पेन पेपर भी हुआ। तो जितने भी टेस्ट, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने, मोर देन 1 लाख 1.5 लाख जिन टेस्ट का रजिस्ट्रेशन हुआ था, वो सब पेपर बेस्ड OMR, बिकॉज रूरल एरिया, सेमी अर्बन एरिया
के पास भी ये टेस्ट पहुंचे टू डेमोक्रेटाइज दिस एंट्रेंस टेस्ट एंड एडमिशन टू वेरियस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, दैट वाज द आइडिया। तो इस साल OMR बेस्ड भी हुआ, कंप्यूटर बेस्ड भी हुआ। ठीक है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, merit list will be provided by participating universities organization. Obviously CUT is just a test for getting admission to a particular university. You need to understand the eligibility criteria, the all the details of university. Also universities conduct their individual counseling based on the scorecard of CUT UG provided by NTA. तो common counseling नहीं है जैसे JEE में होती है इंजीनियरिंग में, बिकॉज होमोजीनियस कोर्सेज है, बीटेक होमोजीनियस, सारे NITs का कॉमन काउंसलिंग हो सकता है। बट यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटीज़ कुछ और हैं, कुछ कोर्सेज की BHU कुछ और हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ कुछ और हैं, तो ये होमोजेनिटी नहीं है, इसलिए इंडिविजुअल काउंसलिंग होता है। लेट्स सी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें अगर होमोजीनियस हो जाते हैं BA BCom के कोर्सेज भी, क्रेडिट बेस्ड, यू कैन एग्जिट आफ्टर फर्स्ट ईयर, यू कैन एग्जिट आफ्टर सेकेंड ईयर, वो अगर चीज़ें होती हैं इवेंचुअली, बिकॉज इंडियन एजुकेशन सिस्टम भी ग्लोबल लेवल पे पैरेलल हो रहा है, तो देखते हैं इवॉल्व करता रहेगा, एक कॉमन काउंसलिंग भी हो जाए सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए तो और भी अच्छा होगा स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन अभी तो इंडिविजुअल काउंसलिंग है यूनिवर्सिटीज़ की। ठीक है, क्लियर हो गया, ये चीज़ें क्लियर हैं। एलिजिबिलिटी, द कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड क्लास 12 और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन और आर अपियरिंग फॉर क्लास 12 और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। तो स्टूडेंट्स हु have passed this year are also eligible for the next year if someone wants to take a drop, right? Or the students who are appearing for their board examination next year, definitely they will be eligible because as an appearing candidate. No age limit lower upper, तो 2022 में तो मैंने भी दिया था, ठीक है, तो कोई अपर लिमिट नहीं है। One needs to check the eligibility criteria for a course university. Obviously आपको यूनिवर्सिटी के साथ तो मैच करना ही पड़ेगा कि आपको कौन से टेस्ट देने हैं, क्या नहीं देने हैं। क्लियर है, अभी तो कोई डाउट तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टेस्ट, तो टेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। इस पे थोड़ा सा टाइम देते हैं। तो सेक्शन 1 इज लैंग्वेजेस, ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, सेक्शन 1A एंड सेक्शन 1B। सो सेक्शन 1A इज 13 लैंग्वेजेस एज अ मीडियम एंड लैंग्वेज। करता हूं एक्सप्लेन, डोंट वरी, अभी सिर्फ देख लो स्लाइड। सेक्शन 1B 20 लैंग्वेजेस, तो सेक्शन 1 इज बेसिकली लैंग्वेजेस। सेक्शन 2 इज डोमेन, जो आप लैंग्वेज के अलावा एग्जाम्स 12th में देते हो, जैसे अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। 29 डोमेन्स, एवरी पॉसिबल डोमेन इज लिस्टेड। एंड सेक्शन 3 इज जनरल टेस्ट। तो सेक्शन 1 लैंग्वेजेस, सेक्शन 2 this is languages, section 2 domain and section 3 general test और GT। क्लियर है, ये 3 सेक्शंस है, इंडिविजुअली सेक्शंस को समझते हैं। सेक्शन 1 लैंग्वेज, सेक्शन 1 लैंग्वेज जैसे मैंने बताया था 1A 1B। 1A में 13 लैंग्वेजेस हैं, 45 मिनट्स का पेपर होता है, 50 क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस की चॉइस है, यू हैव टू अटेम्प्ट 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50। सेक्शन 1B लैंग्वेजेस हैं, 20 डिफरेंट लैंग्वेजेस, अगेन 45 मिनट्स का टेस्ट है और 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स 200, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 40 into 5 200। नेगेटिव मार्किंग इज देयर, 1 मार्क पर incorrect answer. No marks will be awarded or deducted for leaving a question unattempted. Language tests will be in their own medium. Obvious, अगर आप English language test दे रहे हो तो English medium में होगा, अगर आप हिंदी लैंग्वेज टेस्ट दे रहे हो तो वो हिंदी मीडियम में होगा, तमिल लैंग्वेज टेस्ट दे रहे हो तो वो तमिल मीडियम में होगा, पंजाबी लैंग्वेज टेस्ट दे रहे हो तो पंजाबी मीडियम में होगा, ऑब्वियस है, बंगाली लैंग्वेज टेस्ट दे रहे हो तो वो बंगाली मीडियम में होगा। ये है लिस्ट। अब समझो सेक्शन 1A जो ये 13 लैंग्वेजेस लिस्टेड है, असामीज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये जो 13 लैंग्वेजेस लिस्टेड हैं, ये आप एज ए लैंग्वेज भी चूज कर सकते हो और एज ए मीडियम भी चूज कर सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल एक कोर्स है, लेट्स से दिल्ली यूनिवर्सिटी में BCom ऑनर्स कोर्स की बात करते हैं, तो उसकी एलिजिबिलिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी कहता है कि आपको एक लैंग्वेज टेस्ट देना जरूरी है प्लस 3 डोमेन्स देने जरूरी हैं। आउट ऑफ 3
वन हैज़ टू बी ईदर अकाउंटेंसी और मैथ्स। तो एक लैंग्वेज देना जरूरी है। तो आप लैंग्वेज इनमें से कोई भी दे सकते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी कहता है इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज दे सकते हो। कई कोर्सेज जैसे बी ऑनर्स इंग्लिश, उसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी है, बट आप कोई भी लैंग्वेज दे सकते हो। अब सपोज आपने अकाउंट्स का पेपर या इकोनॉमिक्स का पेपर हिंदी मीडियम में देना है, तो यस यू कैन गिव। सपोज यू वांट टू गिव मैथ्स का पेपर इन पंजाबी मीडियम, यू कैन गिव, बट यू कैन नॉट गिव मैथ्स का पेपर इन लेट्स से डोगरी मीडियम और जर्मन मीडियम और नेपाली मीडियम। These 20 languages you can opt as a language but not as a medium. These 13 languages you can opt as a language as well as a medium. समझ में आ गई बात? तो ये सारी 13 languages मीडियम भी अवेलेबल है। कोई पेपर आपको तमिल मीडियम में देना है, तेलुगु मीडियम में देना है, उर्दू मीडियम में देना है, गुजराती मीडियम में देना है, यू कैन गिव, बट दीज लैंग्वेजेस आर ओनली अवेलेबल एज अ लैंग्वेज टेस्ट बट नॉट एज मीडियम। सो कश्मीरी मीडियम, कोंकणी मीडियम, मैथिली मीडियम में टेस्ट अवेलेबल नहीं है, ये 20 है, इसलिए सेक्शन 1 भी है। क्लियर होगी बात ये? ठीक है। सेक्शन 2 डोमेन है, 29 डोमेन्स। सो जो आप पेपर दे रहे हो सब है, तो कोई टेंशन नहीं। जो 12th का आप दे रहे हो ना, ये भी 45 मिनट्स का टेस्ट है, कुछ पेपर 60 मिनट्स के हैं। अभी बताता हूँ, 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, आपको 50 मिलेंगे, 40 अटेम्प्ट करने हैं। मैक्सिमम मार्क्स 200, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, सो 40 इंटू 5 विच इज 200। नेगेटिव मार्किंग इज देयर, 1 मार्क, no marks awarded or deducted for leaving a question unattempted. These tests section 2, अब ध्यान से देखना, will be in 2 mediums, English and a medium opted by you. अगर आपने इंग्लिश मीडियम में रखा तो फिर इंग्लिश में मिलेगा, लेकिन इंग्लिश के साथ लेट्स से आपने हिंदी मीडियम भी ऑप्ट किया है, सो फ्रॉम एनी ऑफ द 13 लैंग्वेजेस गिवन इन 1A। क्लियर हो गया ना? वो 13 लैंग्वेजेस में से मीडियम मिलेगा। सो फॉर एग्जाम्पल, if you opt for Bengali medium, you will get your test in Bengali as well English medium. तो सपोज आप फिजिक्स का पेपर बंगाली मीडियम में देना चाहते हो, तो वो जो फिजिक्स का पेपर होगा वो इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल होगा और बंगाली मीडियम में अवेलेबल होगा, या वो वाला मीडियम जो आपने ऑप्ट किया। लेकिन मीडियम इज ओनली अवेलेबल फ्रॉम द 13 लैंग्वेजेस 1A। ठीक है। मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स, अकाउंटेंसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस एंड जनरल टेस्ट जीटी जो थर्ड सेक्शन है, विच वुड बी ऑफ 60 मिनट्स। ये पेपर 60 मिनट्स के। देख लो कौन कौन से, मैथ्स, अकाउंटेंसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस एंड जीटी, दे वुड बी ऑफ 60 मिनट्स। All these domain specific tests will be based on class 12th NCERT syllabus of CBSE। तो NCERT की बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी में से आता है पेपर। NCERT बुक्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बारिंग वन, जैसे इकोनॉमिक्स है, उसमें अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट आपको 11th में पढ़ाया जाता है किसी बोर्ड में, तो एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट भी है, मैक्रो का भी है, इंडियन इकोनॉमी का भी है। तो अगर हम NCERT की बुक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स के पेपर में माइक्रो का पार्ट है, मैक्रो का पार्ट है और इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक्स का अगर आपको 11th में माइक्रो पढ़ाया जाता है तो थोड़ा सा 11th का सिलेबस है, अदरवाइज इकोनॉमिक्स को छोड़ दिया जाए, सारे डोमेन पेपर का जो सिलेबस है वो 12th NCERT सिलेबस का ही है, 12th बोर्ड 12th का है। ठीक है, क्लियर होगी ये भी बात। साइंस डोमेन सब्जेक्ट्स, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, क्योंकि कई कई डिफरेंट बोर्ड्स में वही पेपर होता है लेकिन उसका नाम अलग होता है। तो बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये साइंस डोमेन हो गए। कॉमर्स डोमेन में देखें तो अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, बिजनेस स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप, ये कॉमर्स में हो गए। आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ में इकोनॉमिक्स, geography, geology, history, home science, knowledge tradition, practices of India, legal studies, yes, environmental studies, physical education, national cadet corps, NCC, yoga, political science, psychology, सारे देखो, tourism, संस्कृत, ठीक है, fashion studies। क्लियर हो गया? Section 3 general test, very very important, and we'll have a detailed discussion on the importance of section 3 general test also इसी सीरीज में। सेक्शन 3 जनरल टेस्ट, कोर्स स्पेसिफिक। अब ये कोर्स के ऊपर, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर बात करते हैं तो उसमें एक प्रोग्राम है BMS, बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज। इसके लिए GT जनरल टेस्ट देना जरूरी है, राइट?
जैसे अगर बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स की बात करें तो उसमें आपको एक लैंग्वेज देना ज़रूरी है, मैथ्स होना कंपलसरी है और 2 और डोमेन इंपॉर्टेंट है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। तो ये कोर्स स्पेसिफिक है, काफ़ी ऑप्शंस ओपन होती हैं जीटी के थ्रू, काफ़ी ऑप्शंस ओपन होती हैं और जीटी की इंपॉर्टेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। 60 मिनट्स का पेपर है, 60 क्वेश्चंस होंगे, 50 आपको अटेम्प्ट करने हैं। मैक्सिमम मार्क्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क नेगेटिव मार्किंग and no marks awarded or deducted for leaving question unattempted. So GT is very very important and we have a detailed session on this, the importance of GT. ठीक है क्या GT? The question paper will contain questions from the following topics: general knowledge, current affairs. तो न्यूज़पेपर पढ़ने की याद डालो, अगर नहीं है करंट अफेयर्स काफ़ी आता है, राइट। इस साल अगर 2024 की बात करें तो क्लोज टू 40% पेपर वॉज फ्रॉम करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज, जीके और करंट अफेयर्स। इसमें स्टैटिक पार्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इसमें करंट अफेयर्स भी है। 6 मंथ्स टू 1 ईयर तक के करंट अफेयर्स आते हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, 6 to 10th लेवल का मैथ्स, बेसिक ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, थोड़ा सा अलजेब्रा, बहुत बेसिक लेवल का, अरिथमेटिक, परसेंटेजेस, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एंड देन यू हैव प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, SICI, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे टॉपिक्स हैं। रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, क्वांटिटेटिव अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, बहुत बेसिक लेवल पे, मेंसुरेशन एंड स्टैटिस्टिक्स, मीन मीडियन मोड के क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं। क्लियर है, ये जीटी है। और जीटी की तैयारी करोगे, एप्टीट्यूड की तैयारी करोगे तो बहुत फायदा है, ठीक है। कहाँ फायदा है? लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग ऑफ कोर्स, नॉन वर्बल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, वो क्वेश्चंस भी हैं। वो बताता हूँ जीटी का इंपॉर्टेंस क्या है, तैयारी करने का क्या फ़ायदा है। एक तो कोर्स स्पेसिफिक है, काफ़ी कोर्सेज ओपन होते हैं, और भी फ़ायदे हैं। तो सिलेक्टिंग सब्जेक्ट्स फॉर द टेस्ट, तो एनटीए कहता है कि आप मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स ले सकते हो। तो आइडियल कॉम्बिनेशन है, एक लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करो, इफ यू टॉक ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी कंपलसरी करता है कि आपका एक पेपर लैंग्वेज होना ही चाहिए, तो एक लैंग्वेज हो गया। जीटी हो गया सेक्शन 3 में से, जीटी भी देना ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, अभी आप समझेंगे इसी सीरीज़ में। और 4 पेपर बचते हैं फिर, आप चारों डोमेन जो तैयारी कर रहे हो। सो फॉर एग्जांपल ह्यूमैनिटी स्टूडेंट, हिस्ट्री है, पॉल साइंस है, साइकोलॉजी है, फिजिकल एजुकेशन, ये 4 पेपर दे दो, फ़ायदा होगा। कॉमर्स वाला स्टूडेंट है, लेट्स से अकाउंटेंसी है, मैथ्स है, इकोनॉमिक्स है, बीएसटी है, या अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स एंड फिजिकल एजुकेशन है, चारों पेपर तो वैसे ही 12th के बोर्ड की तैयारी कर ही रहे हो तो देना चाहिए, ठीक है। सो पिक 4 डोमेन प्लस 1 लैंग्वेज प्लस जनरल टेस्ट, दिस इज द आइडियल कॉम्बिनेशन फॉर 6, ठीक है। ज़रूरी नहीं आप जीटी दो, लेकिन देने का फ़ायदा है, वो जैसे हम इसी सीरीज़ में समझेंगे। सो फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी यू कैन ओनली पिक लैंग्वेज एंड डोमेन फॉर विच यू हैव अपीयर्ड इन क्लास 12th। ये DU मैंडेट करता है कि आप वही पेपर CUT में दोगे, लैंग्वेज और डोमेन, जो आपने 12th बोर्ड में आप कर रहे हो तैयारी, जो दे रहे हो 12th बोर्ड्स में, CBSE या कोई और बोर्ड में अपने वो पेपर दिए हैं, इस दिल्ली यूनिवर्सिटी कहता है। बाकी यूनिवर्सिटी ऐसा मैंडेट नहीं करती, आप दे सकते हो CUT का पेपर वेदर आपके पास वो 12th बोर्ड में है या नहीं है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी वही कंसिडर करेगा पेपर जो आपने 12th बोर्ड में दिए, तो ये थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा। क्लियर है? सो दिस इज वेयर इट गेट्स इंटरेस्टिंग। जीटी की तैयारी करने का फायदा क्या है? मेनी टॉप कॉलेजेस हैव एप्टीट्यूड बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। सिलेबस फॉर दीज एग्जाम्स इज इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन 1 एंड क्वांट लॉजिकल रीजनिंग, सेम एज इंग्लिश एंड जीटी इन CUT। तो इंग्लिश एंड जीटी तो आप दो देना ही, जीटी तो देना चाहिए, लैंग्वेज तो दोगे, इंग्लिश और जीटी देते हो तो वो सेम सिलेबस। और पेपर कौन से, कॉलेजेस कौन से हैं? जिपमैट, IIM बोधगया एंड जम्मू। सो 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, उसमें भी इसी तैयारी हो जाती है। IP मैट रोहतक, मैंने यहाँ पर IIM इंदौर नहीं लिखा बिकॉज थोड़ा सा इसका डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा है, सो आई कैनॉट कंपेयर इट विद GT। या ये भी GT से थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल अप है, बट अगर आप GT की तैयारी थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल अप करते हो तो CUT की तैयारी हो जाती है, इन एग्जामिनेशन की तैयारी भी हो जाती है, और बैकअप ऑप्शन अच्छे हमारे पास हो जाते हैं। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट होता है, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट भी होता है, वो CUT के थ्रू भी लेते हैं। सिम्बियोसिस है, NPAT है, नरसिंह मोहन जी के जो BBA कोर्सेज हैं, होटल मैनेजमेंट, NCMH, CT, JEE, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उनका पेपर होता है, सिमिलर लाइंस पे ही है, और मास कॉम है, तो ये फ़ायदा होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द CUT सिलेबस।
आने वाले सीरीज़ में टॉप यूनिवर्सिटीज़, टॉप कॉलेजेस, टॉप कोर्सेज, इंपॉर्टेंस ऑफ जीटी, तैयारी कैसे करनी है बोर्ड्स की, ये सारे सेशंस लाइंड अप हैं. डू ट्यून इन टू दिस IMS UT चैनल, उसके साथ ज़रूर जुड़िए. और ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. लेट्स टारगेट CUET UG 2025 फ्रॉम नाउ. प्लान करो जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर टारगेट कर रहे हैं, और तैयारी अच्छे से करो. रिलेटिव परफॉर्मेंस का पेपर है. टिल द नेक्स्ट सेशन, गॉड ब्लेस यू. बाय बाय.